डिटरमिनर्स यानी निर्धारक शब्द, ये दो संज्ञाओं यानी दो नाउन्स के बीच में रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं, इसलिए इसको निर्धारक शब्द कहा जाता है, क्योंकि ये संबंधों का निर्धारण करते हैं यानी रिलेशंस को डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ पर दो मैंने लिए हैं, सम और एनी, इन दो को आपको सिखाना है मेरे को। सम और एनी का यूज कैसे किया जाता है, इसको भी आप गोले में ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और इसको भी गोले में ले लेते हैं तो ये अलग से दिखेगा अपने को, ठीक है। सम और एनी का यूज, अब दोनों का मीनिंग अगर आप देखेंगे हिंदी में तो कुछ या थोड़ा, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो मीनिंग याद करके हम कभी भी सेंटेंस सही नहीं बना सकते इससे, है। इनके यूजेस अलग अलग हैं। देखिए यूजेस क्या है, सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है यानी साधारण वाक्य में, सिंपल सेंटेंस में, और एनी का यूज निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। निगेटिव भी कौन सा, नॉट वाला, जनरली उसमें होता है, नो वाले में नहीं होता है ना। और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य मतलब जिस सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क होता है उसमें। तो ये अफर्मेटिव में यानी साधारण वाक्य में, ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अब देखिए यहाँ सेंटेंस देखिए कुछ, डिड यू बाय एनी शुगर फ्रॉम द शॉप, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, क्वेश्चन मार्क आया लास्ट में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये 2017 में 12th में पूछा गया था, ठीक है। एनी और सम इसके ऑप्शंस दिए गए थे तो एनी आएगा। एनी क्यों आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में एनी, प्रश्नवाचक वाक्य में एनी। ये डिड से मालूम पड़ रहा है, हेल्पिंग वर्ब यदि आगे आ जाती है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस माना जाता है। दूसरा देखिए, देयर आर सम प्रेशियस नॉवेल्स इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कुछ कीमती नॉवेल्स यानी उपन्यास हैं, प्रेशियस यानी कीमती। ये 2019 में 12th में पूछा गया था। अब इसमें सम आया, सम क्यों आया, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ना तो इसमें कहीं नॉट दिख रहा है, निगेटिव नहीं है, और पीछे क्वेश्चन मार्क भी नहीं यानी इंट्रोगेटिव भी नहीं है। निगेटिव इंट्रोगेटिव होता तो एनी, अब नहीं है तो फिर सम, सिंपल सेंटेंस में। अब इसके ऑप्शंस थे लिटिल, एनी, फ्यू, सम, 4 ऑप्शंस दे दिए थे। तो ये एनी और सम ही होते हैं मेन ऑप्शंस, तो बस बाकी ये लिटिल और फ्यू आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिए गए थे। अब ये सारे डिटरमिनर्स मैंने अलग अलग वीडियोस में इनके मीनिंग समझाए हैं और इनके यूजेस भी समझाए हैं, आप उनमें देख लीजिएगा, आपको सारी वीडियो सारी डिटरमिनर्स समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, ही हैज हार्डली एनी मनी, है ना। ये 2020 में 12th में पूछा गया था, 19 में भी आया था, 20 में भी आया था और 17 में भी आया था। इसके ऑप्शंस थे सम और एनी, ठीक है। अब यहां पर सेंटेंस तो हमको सिंपल दिख रहा है क्योंकि इसमें ना तो नॉट आ रहा है और ना लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, निगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो मतलब ये तो फिर सिंपल सेंटेंस हुआ। तो इसमें सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में, साधारण वाक्य में तो सम आना चाहिए, लेकिन सम नहीं आ रहा है, एनी आ रहा है। एनी क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस निगेटिव है। कैसे पता चल रहा है, ये हार्डली शब्द से पता चल रहा है। हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से ही, शायद ही, यानी लगभग नकारात्मक अर्थ देता है ये शब्द। तो ये शब्द किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो वो सेंटेंस निगेटिव हो जाता है, लगभग निगेटिव हो जाता है, ऑलमोस्ट निगेटिव, ठीक है। तो ही हैज हार्डली एनी मनी मतलब उसके पास मुश्किल से ही कोई पैसा होगा, शायद ही कोई पैसा होगा। तो ये सेंटेंस नकारात्मकता को दर्शा रहा है, निगेटिविटी को शो कर रहा है, इसलिए हार्डली से सेंटेंस निगेटिव हो जाता है, इसलिए इसके साथ एनी आया, निगेटिव होने के लिए इसमें एनी आया है, ठीक है। ये 2020 12th में था। और सेंटेंस देखिए इस टाइप के, देखिए, हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस, सॉरी इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या तुम्हें हमारे खिलाफ कोई शिकायत है, ये क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क में थोड़ा सही बना देता हूं, ये इसी टाइप का है ना। इससे पता चल रहा है सेंटेंस इंट्रोगेटिव मतलब एनी आना चाहिए, तो ये एनी भर दिया। इसके ऑप्शंस थे मच, मेनी, सम, एनी, है ना, 4 ऑप्शंस थे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो सही डिटरमिनर मिल जाएगा। फिर अगला सेंटेंस ये आया था, सॉरी ये आया था 2022 में 12th में, ठीक है। 20 के बाद फिर 22 में आया था। देयर आर सम प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, ये 2023 में, मतलब 22 में भी आया, 23 में भी आया, है ना। अब इसी टाइप का सेंटेंस इससे पहले आपने देखा होगा, 2019 में आया था, सेकंड सेंटेंस जो है इसके पहले वाला 2019 में आया था, बस यहाँ पर बुक्स की जगह वहां नॉवेल्स लिखा था। उसी सेंटेंस को एक शब्द बदल के वापस दे दिया गया, 19 के बाद ये 23 में आ गया था। अब उसमें ऑप्शंस थोड़े अलग थे,
यहाँ पर कुछ अलग हैं। तो ऑप्शंस जो है वो सब डिटर्मिनर ही दिए हैं ऑप्शंस में भी, तो वो डिटर्मिनर्स आपको अलग अलग वीडियोस में समझने को मिल जाएंगे। ठीक, तो देर आर सम प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब ये सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, इसमें नॉट भी नहीं है, कोई निगेटिव शब्द भी नहीं है, और आखिरी में इंट्रोगेटिव नहीं है सेंटेंस, क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। तो मतलब ये निगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो नॉट एनी नहीं आ सकता, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य, इसलिए इसमें सम आएगा। ठीक है, ये सम का प्रयोग एक वचन संज्ञाओं के साथ और बहुवचन संज्ञाओं यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ किया जाता है। बस सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए अगर एनी के साथ उसे पूछा गया है तो। ठीक है, थैंक यू।